नमस्कार साथकों, योग विद माया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज। ये कब्ज क्यों होती है और इसको कैसे दूर किया जा सकता है, इस टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे। ज़्यादातर लोगों को ये भ्रम होता है कि ज़्यादा खाने से, ज़्यादा फाइबर खाने से, बहुत ज़्यादा पेट भरा होने से कॉन्स्टिपेशन दूर होता है, पेट साफ़ होता है। लेकिन बात तो ये है कि जितना हम ज़्यादा खाते हैं उतना ही ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है। बहुत कम खाने वाले को बिल्कुल कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। ज़्यादा खाने से कुछ नहीं होता। अगर प्रसन्न हो, सुबह उठ के हम गर्म पानी पीते हैं गुनगुना, और पानी बिना ब्रश के पीते हैं। जब सलाइवा हमारा पेट में जाता है पानी के साथ, तो हमारा पेट साफ़ होता है। सलाइवा हमारा पेट साफ़ करने में बहुत ज़्यादा काम करता है। पहले तो पानी पिए, उसके बाद कुछ आसन कर लें और अपने मन को प्रसन्न रखें और थोड़ा भोजन करें, मूवमेंट ज़्यादा करें, तो कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाती है। तो फिलहाल हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आइए बताएं कौन कौन से योगाभ्यास करते हैं कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए। सबसे पहले सुबह उठते ही बिना ब्रश के आप गुनगुना पानी पी लें। पानी पीने के बाद 3 ज़रूरी आसन करें। सबसे पहले आप करेंगे मलासन। ऐसे पानी तो ऐसे ही उकड़ू बैठ के, ऐसे काग आसन में, इसको काग आसन कहते हैं, ऐसे पानी पिए। इसको पीने के बाद आप मलासन में बैठे। मलासन कैसे होता है? ऐसे अपने हाथ से, कोहनी से अपने पैर को खोलें और ऐसे बैठे। इसे 2 से 3 से 4 मिनट, जितने मिनट आप बैठ सकते हैं, 1 से 5 मिनट, जितना भी आपकी कैपेसिटी है उतनी देर बैठे। उसके बाद दोनों हाथों को ऐसे खोल लें और फिर एक दोनों साइड ऐसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसे करें। इसके बाद आप ऐसे बैठ जाएं। दोनों हाथों को नीचे रख लेंगे, ऐसे बैठ के। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। इसे भी 5 से 10 बार करें। उसके बाद खड़े हो जाएंगे। खड़े होके करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन से पेट की सभी समस्याएं दूर होती हैं, कब्ज दूर होता है और प्लस कमर का दर्द भी ठीक होता है, हाइट भी बढ़ती है, जिसके बड़े ही फायदे हैं। इसे लेट के भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े होके भी कर सकते हैं। तो खड़े होके करना ज़्यादा बेनिफिशियल है। कैसे करेंगे? दोनों हाथों को आपस में मिलाएंगे, उंगलियों को, फिंगर्स को इंटरलॉक करके उल्टा करेंगे। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर, कमर को ऊपर खींचेंगे, हाथों को ऊपर खींचेंगे, फिर टोस पे खड़े हो जाएंगे। एज पर योर कैपेसिटी होल्ड करेंगे, फिर धीरे धीरे एक्सेल करते हुए वापस आ जाएंगे। इसे कम से कम 5 से 10 बार करें। इसके बाद क्या करेंगे? तिर्यक ताड़ासन। हाथ फिंगर्स को इंटरलॉक करके ऊपर ले जाएंगे, पैरों में थोड़ा सा गैप करेंगे। इनहेल करेंगे, ऊपर कमर को ऊपर खींचेंगे, एक्सेल करते हुए साइड बेंडिंग करेंगे। इनहेल ऊपर आएंगे, फिर एक्सेल करते हुए दूसरी साइड जाएंगे। इनहेल करते ऊपर आएंगे, एक्सेल करते हुए दूसरी साइड जाएंगे। फिर इनहेल करते ऊपर, एक्सेल करते हुए दूसरी साइड वापस आ जाएंगे। इसे भी 5 से 10 बार अवश्य करेंगे। इसके बाद करेंगे तिर्यक ताड़ासन। दोनों पैरों में शोल्डर लेवल इतना गैप रखेंगे, दोनों हाथों को सामने फैला लेंगे। इनहेल कर लेंगे, एक्सेल करते हुए लेफ्ट साइड, इनहेल सामने आएंगे, एक्सेल राइट साइड, ऐसे लेफ्ट एंड राइट एक्सेल करते हुए कंटिन्यू करेंगे। रिलैक्स। इसे भी कम से कम 5 से 10 बार करेंगे। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 5-10 बार तो अवश्य करें। ये 3 आसन TTK, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, ये 3 आसन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप मलासन में नहीं बैठते, नहीं भी करते, तो गुनगुना पानी पीने के बाद ये 3 आसन कर लेते हैं तो इंस्टेंट आपका पेट साफ हो जाता है, आपको प्रेशर आ जाता है। यदि इसके बावजूद किसी को बहुत ज़्यादा क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, इतना करने के बाद भी नहीं होता, तो एक दिन में नहीं होगा, लेकिन आप लगातार हर दिन ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे आपका कॉन्स्टिपेशन दूर होगा और आपका पेट साफ होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ आप कपालभाति अवश्य करें। कपालभाति बिल्कुल फ्रेश हो जाए, जब आपका पेट साफ हो जाए तब करें। यदि आपका पेट साफ नहीं भी होता, सुबह उठ के आप कोशिश करें फिर भी नहीं हुआ साफ,
तो भी आप अभ्यास करें, ये पानी पिएं, ये अभ्यास करें। इसके बाद कपालभाति करें। कपालभाति वैसे नहा धो के फ्रेश होके करें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन यदि आपका पेट साफ़ ही नहीं होता तो पेट साफ करने के लिए भी आप कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। कपालभाति एक शुद्धि क्रिया है, यह हमारे टॉक्सिन को बाहर निकालता है, हमारे मल को बाहर, शरीर के गंदगी को बाहर निकालने में हमारी हेल्प करता है। तो कपालभाति कैसे करते हैं? बैठ जाएंगे किसी भी आसन में, सुख आसन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, आपको जो भी आसन पसंद हो बैठ जाएंगे। आप वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। ऐसे बैठ के आप कोई भी मुद्रा लगा लें, ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, सूर्य मुद्रा, जल मुद्रा, वरुण मुद्रा, आकाश मुद्रा, शून्य मुद्रा, आपको जैसी प्रॉब्लम हो उसके अकॉर्डिंग आप मुद्रा लगा लें। आप वायु मुद्रा भी, जिसको बहुत गैस बनती है पेट में, बहुत ज़्यादा वायु बनती है और पेट फूलता है, जिसकी वजह से भी पेट साफ होने में प्रॉब्लम होती है, तो आप वायु मुद्रा बना लें। अपने इंडेक्स फिंगर को फोल्ड करें और अंगूठे को उसके ऊपर प्लेस कर देंगे। ऐसे बैठ जाएंगे, श्वास अंदर भरेंगे, एक लंबा गहरा श्वास भर लें, फिर कपालभाति शुरू करेंगे। कपालभाति में सिर्फ एक्सेल पे ध्यान देना है, एक्सेल एक्सेल एक्सेल। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो पेट पे हाथ रख लें। जब आप एक्सेल करते हैं तो श्वास जब बाहर छोड़ते हैं तो पेट अंदर जाएगा, तब आपको समझना चाहिए कि हम कपालभाति सही तरीके से कर रहे हैं। कैसे करेंगे? इस तरह से कम 5 मिनट तो अवश्य करें। ये 5 मिनट कम से कम है। आप अधिक से अधिक आधा घंटा, 1 घंटा भी कर सकते हैं, लेकिन हर किसी के पास 1 घंटा, आधा घंटे का टाइम नहीं होता। लेकिन यदि है तो आप अवश्य करें। कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से आदमी की बहुत सारी बीमारियां ऐसे ही ठीक हो जाती हैं। यदि कुछ भी नहीं करते, सिर्फ इतना ही कर लेते हैं, तो भी आप बहुत कुछ कर लेते हैं। लेकिन आपको कॉन्स्टिपेशन है, लेकिन इसके साथ और भी प्रॉब्लम्स हैं आपको, जैसे हार्ट की किसी को प्रॉब्लम है या बीपी की, बहुत ज़्यादा हाई बीपी की प्रॉब्लम है, तो वो लोग बहुत धीरे धीरे स्लो करें या अपनी डॉक्टर की सलाह लेके ही करेंगे। जैसे कि किसी को बीपी वाले भी करेंगे, बीपी भी ठीक होती है, लेकिन बीपी वाले बहुत फास्ट नहीं करेंगे, वो आराम से ऐसे करेंगे। बहुत धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर से करने से तेज़ से उनका बीपी बढ़ सकता है। तो बीपी वाले धीरे करेंगे। और किसी बीमारी, जैसे किसी का ऑपरेशन हुआ हो, पीरियड्स हो या फिर प्रेगनेंसी हो, तो ऐसे लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है, कपालभाति बिल्कुल नहीं करना है ऐसे लोगों को। तो इसलिए कपालभाति अच्छा है, सभी के लिए अच्छा है, लेकिन प्रेग्नेंट के लिए, पीरियड में और किसी ऑपरेशन के बाद ये बिल्कुल भी नहीं करेंगे। किसी भी ऑपरेशन के 6 महीने तक कपालभाति नहीं करना होता है। इसके बाद आप अपने डॉक्टर से पूछ के, योग गुरु की सलाह से, उनकी देखरेख में आप कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए ये योगाभ्यास करें, गर्म पानी सुबह पिएं और कम भोजन करें। ज़्यादा भोजन करने से पेट साफ नहीं होता है। पेट साफ होता है मूवमेंट्स करने से, खुश रहने से, दिमाग को स्वस्थ रखने से। आपका दिमाग स्वस्थ होगा, आप अच्छा सोचेंगे। जैसे भूख को शांत करने के लिए, पेट के लिए हम भोजन खाते हैं, शरीर को ठीक रखने के लिए हम भोजन खाते हैं, वैसे ही अपने दिमाग को, अपने ब्रेन को स्वस्थ रखने के लिए हमें उसे भी खुराक देनी चाहिए, मन की खुराक। उसे भी हमें अच्छे विचारों की खुराक देनी चाहिए। यदि हम अच्छे अच्छे विचार रखेंगे, अच्छी सोच रखेंगे, यदि हमारा मन प्रसन्न होगा, किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखेंगे, किसी से कंपटीशन का भाव नहीं रखेंगे और हमेशा प्रसन्न रहेंगे, तो भी हमारा पेट ठीक रहता है। कभी कभी सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी हम बहुत तनाव में रहते हैं, और कभी कभी तनाव तो ठीक है, लेकिन कभी कभी तो नाजायज़ तनाव, मतलब ज़रूरत नहीं है उस तनाव की, लेकिन हमारी सोच ठीक नहीं है, जिसकी वजह से हम परेशान रहते हैं। जो परेशान होने की हमें आवश्यकता नहीं है, इन बातों के लिए भी हम परेशान हैं, तो हमारा पेट कभी भी ठीक नहीं रह सकता। भोजन से ज़्यादा भजन पे ध्यान देना चाहिए, भगवान पे भरोसा रखना चाहिए, ईश्वर परिधान का पालन करना चाहिए। योग में ईश्वर परिधान को मैं बहुत ज़्यादा महत्व देती हूँ। आप ईश्वर के प्रति जितना समर्पण भाव रखेंगे, जितना ज़्यादा विश्वास रखेंगे, उतना ही आपकी सारी समस्याएं दूर होंगी, उतने आपके विचार अच्छे होंगे, थॉट्स अच्छे होंगे, उतने आप पॉजिटिव रहेंगे। तो
तो पॉजिटिव बने रहें। जितना आप पॉजिटिव रहते हैं उतना आप प्रसन्न रहते हैं, उतनी आपकी समस्याएं कम होती हैं। समस्याएं ख़त्म ना हो, कम ना हो, लेकिन अगर आपके पास ज्ञान है, सोच अच्छी है, तो आप बड़ी से बड़ी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन क्या चीज़ है? ये तो बहुत आसानी से ठीक हो जाती है। तो पानी पिए, खूब पानी पिए। खूब पानी का मतलब ये भी नहीं कि बहुत सारा पानी ही पीते रहो। पानी भी तभी पिए जब आपको बहुत प्यास लगती है। भोजन तभी खाएं जब आपको बहुत भूख लगती है। भोजन और पानी का सबसे सही समय वही है जब आपको बहुत तेज़ भूख या प्यास लगे। तो इस तरह से अपने मन को संतुलित रखें, कम भोजन करें लेकिन संतुलित भोजन करें। संतुलित भोजन का क्या मतलब होता है? 80% अल्कलाइन और 20% अम्लीय एसिडिक भोजन। तो इस तरह से आप रेशियो रखेंगे 80 और 20 का, 80-20 का, तो आपका बैलेंस डाइट होता है। लेकिन फाइबर भी होना बहुत ज़रूरी है आपके फूड में। ज़्यादा से ज़्यादा हरी पत्तेदार सब्जियां, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ों को इंक्लूड करें। बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं खाना होता है। जैसे खिचड़ी बहुत अच्छा फूड है, खिचड़ी बहुत लाइट फूड होता है, इसको अमृत कहा गया है। लेकिन खिचड़ी भी बहुत ज़्यादा खा लेंगे तो वो भी नुकसान करेगी। तो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, फूड की क्वालिटी होनी चाहिए। तो क्वालिटी फूड खाएं और प्रसन्न रहें, ईश्वर परिधान का पालन करें। इस तरह से अपने लाइफ को चेंज करें और कॉन्स्टिपेशन को हमेशा के लिए दूर करें। मुझे तो कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं होता क्योंकि मैं हमेशा प्रसन्न रहती हूँ, ईश्वर पे भरोसा रखती हूँ। तो आप भी ऐसा करें और अपने कॉन्स्टिपेशन को हमेशा हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से दूर कर दें। आशा करती हूँ इस वीडियो से आपको अवश्य लाभ होगा। यदि आप इन सारे नियमों का पालन करेंगे तो आपकी कब्ज की समस्या दूर हो जाएगी। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें। अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर दें, अपने इष्ट मित्रों को शेयर कर दें जिससे उन्हें भी लाभ हो। अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।